हेलो दोस्तों। आज बाबा भीमराव अंबेडकर जी की पुण्यतिथि है। उन्होंने भारत देश के लिए बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा कि जिस प्रकार उन्होंने अपने शिक्षा के प्रति बहुत प्रताड़ित हुए। तो आप जानते हैं कि उनका 6 दिसंबर साल 1956 को भारतीय संविधान के वस्तुकार बाबा साहब का जो अंबेडकर जी हैं उनका निधन हो गया था। लेकिन उन्होंने भारत देश के लिए, गरीबों के लिए जो उन्होंने काम किया, उन्होंने इतनी यातनाएं सही, लेकिन फिर भी सारे कष्टों को सहते हुए और भारत देश के प्रति उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं। जैसे उनके इस दिन पूरे भारत देश में महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है। 6 दिसंबर साल 1956 को भारतीय संविधान के वस्तुकार बाबा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का निधन हो गया था। जैसे कहते हैं कि भारतीय संविधान के वस्तुकार हैं, शोषित कमजोर तबके के डॉक्टर संरक्षक हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की आज पुण्यतिथि है। वो 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू में उनका जन्म हुआ था। अपने माता पिता के चौदहवीं संतान थे, उनके भाई बहन थे। लेकिन जो वे थे 14वें नंबर के थे। उनका उपनाम सकपाल था, जो शिक्षा की मदद से बदलकर उन्होंने अंबेडकर रखा। आप देखते होंगे कि जातिगत भेदभाव को दूर करने में उन्होंने अहम भूमिका निभाई है। कितनी आज भी आज आज आप देखते हैं ना कि बहुत सारे गांवों में जातिगत भेदभाव, बहुत सारी चीज़ें जलती रहती है कि हमारे गांव में आ गया, हमारे घर में बैठ गया, ये इस जाति का है। आज भी इतने जाति का भेदभाव होता है कि आप सोच नहीं सकते। ये खास करके शहरों में छोड़ करके गाँवों की ये प्रथा आज भी चल रही है। अब उन्होंने देश का संविधान लागू करने में अहम भूमिका तो निभाई बाबा साहब ने, लेकिन जातिगत भेदभाव की दिशा में भी काम करने के लिए उनको जाना जाता है। क्योंकि वो कहीं भी जाते तो इतना अछूत माना जाता था बाबा साहब के जाने से कि हम सोच नहीं सकते हैं। वो आज जो जाति का भेदभाव है आज भी माना जाता है, लेकिन उनको दूर करने में बाबा साहब ने जो सोचा वो भी संकल्पना आज भी पूरा नहीं हो रहा है। लेकिन हमें लगता है जो आज के डेट में जो शिक्षित वर्ग का व्यक्ति है वो कहीं ना कहीं इन चीज़ों को मानता है कि जो शिक्षित है वो मानता है कि जो हमारा खून है वो एक है, उसमें कोई भेदभाव नहीं है। लेकिन फिर भी हम आगे और भी बताएंगे। उनकी मौत के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को डायबिटीज़ भी था, ब्लड प्रेशर था, न्यूराइड्स और अर्थराइट्स जैसी बीमारियां थी उनको। लेकिन गठिया की वजह से वे दर्द से परेशान रहते थे और उन्हें साल 1990 में उन्हें भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया था। हर साल 6 दिसंबर को बाबा साहब की पुण्यतिथि मनाया जाता है। पुण्यतिथि को पूरे भारत देश में महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। जैसे अपना अस्तित्व बचाने और पढ़ाई के लिए डॉक्टर साहब ने अंबेडकर जी का संघर्ष, दलितों के उत्थान के लिए उनके प्रयास और आज़ाद भारत के संविधान के निर्माण में उनका योगदान बहुत सारे लोगों के प्रेरणा स्रोत रहे हैं। बाबा साहब की आपने देखा होगा कि हमारे मध्य प्रदेश के बाबा साहब अंबेडकर जी का जन्म हुआ हमारे मध्य प्रदेश में। लेकिन उन्होंने जो काम किया वो पूरे भारत देश के नागरिकों के लिए था। जैसे पहले अंग्रेज़ों ने शोषित किया हमारे भारत देश में, लेकिन आज भी बहुत अत्याचार होता है। आप देखते हैं कि जो अंग्रेज़ों का बनाया हुआ है, जैसे कोलकाता का हावड़ा पुल देख लीजिए। बिहार में आए दिन पुल गिर जाता है। आज बनते बनते सालों में पुल गिर गया, ढह गया। सोचिए कि कितनी करप्शन होती है आज के ज़माने में, आज के दिन। लेकिन जो अंग्रेज़ों ने बनाया था, पुल बनाए हों, ताजमहल देख लीजिए, जो पहले के लोगों ने बनाया उसको देख लीजिए, आज भी ना टूटता है, ना उसकी ग्रेनाइट जैसे चमक होती, कभी भी नहीं जाती है। जैसे ताजमहल देख लीजिए, लाल किला दिल्ली का, आगरा का ताजमहल है। और हम आपको सिर्फ उनके कुछ यादगार में, उनके याददाश्त के लिए जो उन्होंने भारत देश के लिए अच्छे काम किए, उनके चलते आज हमें बनाना पड़ा। बहुत दिन से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था और मुझे लगा कि जिसने बाबा साहब ने बहुत सारे काम अच्छे किए भारत देश के दलितों के लिए, शोषितों के लिए, वंचितों के लिए, कमज़ोर वर्ग के लिए, कमज़ोर तबके के लोगों के लिए, जो निचले स्तर के व्यक्ति हैं उनके लिए बाबा साहब ने क्या क्या नहीं सोचा। और उनके लिए बाबा साहब ने बहुत सारे काम किए। जैसे डॉक्टर साहब अम्बेडकर आखिरी सार्वजनिक कार्यक्रम राज्यसभा की कार्यवाही शिरकत करने का था उनका नवंबर के आखिरी 3 हफ्तों के दौरान। बाबा साहब दिल्ली से बाहर थे। 12 नवंबर को पटना होते काठमांडू के लिए रवाना हुए।
14 नवंबर को काठमांडू से विश्व धर्म संसद का आयोजन हुआ था। इस सम्मेलन का उद्घाटन नेपाल के राजा महेंद्र ने किया था। नेपाल के राजा ने बाबा साहब के मंच पर अपने पास बैठने को कहा था। बहुत सारी जैसे है कि दिल्ली में संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो चुका था। हालांकि आखिरी सेहत के कारण बाबा साहब इस सत्र में हिस्सा नहीं ले पा रहे थे। वे 4 दिसंबर को बाबा साहब ने राज्यसभा की कार्रवाई में शामिल होने की जिद की थी। ये भी बात सत्य है। बाबा साहब डॉक्टर मालवांकर में भी थे। उन्होंने बाबा साहब की सेहत जांची और कहा कि अगर बाबा साहब संसद की कार्रवाई में शामिल होने के लिए चाहते हैं तो उन्हें कोई ऐतराज नहीं है। उनकी बहुत सारे कथन हैं। मुंबई में हिंदू धर्म परिवर्तन समारोह की योजना बनाना हो, बाबा साहब ने अपने जीवन में भी लिखा है। राज्यसभा से लौटकर बाबा साहब ने कुछ देर तक आराम किया, लेकिन उन्होंने एक बात बोली है कि जो हमारे नवयुवक हैं उनके लिए है, जैसे कर्म बड़े होने पर मानव कहलाता है महान, भारत की आज़ादी में इनका भी है बहुत बड़ी योगदान। बाबा साहब का सपना था श्रेष्ठ अपना भारत हो, यही स्वप्न साकार करता है अपना संविधान है। जैसे शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, सबसे बड़ी जिंदगी की मायने होती है। दूसरा है जैसे कि हम आदि से अंत तक भारतीय हैं, जिन्होंने जन्म लिया, जब से उन्होंने जन्म लिया और जब तक उनके मरणोपरांत तक, हालांकि वो भारतीय हैं, तो अपने भारत के प्रति सच्चे कर्म से भारतीय होने का हमें गर्व है और भारत के प्रति हमें पूरी श्रद्धा से अपने जीवन को जीना चाहिए और लोगों की मदद करनी चाहिए। जैसे ज्ञान हर व्यक्ति के जीवन का आधार है। जो ज्ञानी व्यक्ति होता है वो कहीं ना कहीं अपने धर्म को और अपने कर्तव्यों को पहचानता है। जैसे जीवन लंबा होने के बजाय महान होना चाहिए। लोग कहते हैं ना कि मुझे बहुत सारे 80 साल जीवन, मैं जीता हूँ, मैं 50 साल ठीक है मैं जीता हूँ, लेकिन मेरा जीवन ऐसा होना चाहिए कि मुझे मरने के बाद भी लोग याद करें। तो ऐसा होना चाहिए। न्याय हमेशा समानता के विचार का होना चाहिए। न्याय जैसे हम किसी कहीं अन्याय होता है तो न्याय ऐसा होना चाहिए कि जो लोग हमें याद करें, ये नहीं कि हम अन्याय के खिलाफ समर्थन करें। अन्याय कभी नहीं होना चाहिए। न्याय हमेशा समानता के विचार को पैदा करता है। शिक्षा वह शेरनी है जिसका दूध जो पिएगा वह दहाड़ेगा। जैसे लोग कहते हैं ना कि वो अशिक्षित है, अशिक्षा और शिक्षा, हमने देखा है कि भारत देश में अशिक्षित जो होते हैं, जिन्होंने कभी शिक्षा प्राप्त नहीं किया, वो भी अच्छे काम करते हैं, लेकिन जिन्होंने शिक्षा ग्रहण की है वो भी अच्छे अच्छे काम करते हैं। तो बाबा साहब अम्बेडकर का विचार था कि शिक्षा वह शेरनी है जिसका दूध जो पिएगा वह दहाड़ेगा। जो लोग प्रवचन देते हैं, भाषण देते हैं, अच्छे अच्छे स्पीच देते हैं, वो लोग कहीं ना कहीं अच्छा शिक्षित होते हैं और शिक्षा होने का उनके पास कहीं ना कहीं अच्छा ज्ञान होता है। छीने हुए अधिकार भीख में नहीं मिलते, अधिकारों को वसूल करना पड़ता है। जो छीने हुए अधिकार होते हैं ना, जब किसी के ऊपर बहुत सारा अत्याचार होता है तो कुछ ऐसा धर्म होता है जो हमें छीनना पड़ता है, अपने अधिकारों को मांगना पड़ता है। यदि हम आधुनिक विकसित भारत चाहते हैं तो सभी धर्मों को एक होना पड़ेगा। हम जाति धर्म में बढ़ जाते हैं, जब चुनाव का टाइम आता है तो कोई हिंदू है कोई मुस्लिम है, जबकि हमें अपने जाति पर कभी भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। एक ही बात बोलते हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम भारतीय हैं सब भाई भाई। तो संवैधानिक स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं जब तक आप सामाजिक स्वतंत्रता प्राप्त नहीं ले सकते हैं। तो दोस्तों, हम आज बांधवगढ़ के नेशनल पार्क में बैठे हुए हैं। हम चाहते हैं कि पूरा भारत देश एक हो, हम सब भाई भाई हैं और जो उनका सपना था उन सपनों को साकार करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।